नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें मासिक राशिफल के में मार्च महीने की जो आगे की क्रम श्रृंखला है उसको बढ़ाएंगे और आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपने मेरे साथ बड़ा गलत किया। तो ये गलत सही ये इंसान समय के वशीभूत होकर के करता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे हैं तो आप हमेशा अच्छा करेंगे, आपसे बुरा नहीं हो पाएगा। कोई ग्रह गुरु जैसा नीतिकार बहुत अच्छा है, पर ऐसा नहीं है कि गुरु से कभी पाप नहीं होगा, वो भी पाप कर बैठते हैं। राजा से भी गलतियां होती हैं। इसीलिए इस सौर मंडल में, नवग्रह मंडल में ग्रहों की शुभता और अशुभता दोनों रूप में हमें मिलती है। बस डिपेंड करता है कि हम कब कैसी परिस्थितियों में किसके साथ कहाँ बैठे हैं। मेरा आज का जो विषय रहेगा, इसमें जो मैं मासिक राशिफल आपको बताऊंगा, विशेषतः जो मुख्य बदलाव हैं वो 3 ग्रहों के देखने को मिलेंगे इस माह में। सूर्य 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अपने मित्र के घर चले जाएंगे, और ये राशि जो गुरु की राशि है इसमें जाकर के सूर्य को बल मिलेगा। मंगल वृष में चली रहे हैं अंगारक दोष बना करके। बुध ग्रह कुंभ राशि में 11 मार्च को प्रवेश करेंगे। शनि की मूल त्रिकोण राशि है और इस जगह जाकर के जो गुरु का बल है, ये बुध का जो बल है वो काफ़ी बढ़ेगा। गुरु तो मकर में चल ही रहे हैं नीच के, और शुक्र ग्रह 17 मार्च से बहुत पावरफुल पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मीन में आकर के उच्च हो जाएंगे। तो इस प्रकार की कुछ ग्रह गति रहेगी। और आइए अब इसका ये देखते हैं कि लोक भविष्य कि कहीं ना कहीं मानव योनि के ऊपर किस रूप में पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भाव होगा कि इस महीने कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बढ़ें, कुछ नई डील हों, कॉन्ट्रैक्ट मिलें। कुछ लोगों के लिए खेती-बाड़ी को लेकर के महीना इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फसल कटने का समय चल रहा है। तो कहीं ना कहीं किस रूप में तुला राशि वालों के लिए ग्रह गति हमें प्रभावित करेगी, आइए उसकी चर्चा करते हैं। और सबसे पहले आपके स्वयं राशि के स्वामी शुक्र की बात करता हूं। मित्रों, पहले 17 दिन निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, त्रिकोण में बल लेकर के बैठे हैं अपने मित्र के घर में। ऐसी स्थिति में आपके साहस पराक्रम के लिए, आपकी विद्या सुख के लिए, आपकी नीति के लिए, आपकी विद्वानता के लिए, आपके प्रबंधन कला के लिए, आपके यश के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और विशेष रूप से जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कार्य करते हैं। मित्रों, 17 मार्च को शुक्र ग्रह उच्च के हो जाएंगे, परंतु 6ठे भाव में, और 6ठा भाव रोग चोट कष्ट का होता है। ऐसे में एक चीज़ का बेनिफिट है कि यदि कोई सरकारी दावपेच आपके जीवन में चल रहा था तो वो सॉल्व हो जाएगा शुक्र के उच्च होने से 6ठे भाव में, क्योंकि यहाँ पर आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपके शत्रु आपसे दबेंगे। ये एक पॉजिटिव साइन है। परंतु कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की हानि होगी, क्योंकि रोगेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं शुक्र, और 6ठे भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो उच्च कोटि का रोग प्राप्त होना, ऐसा एक योग बन रहा है। यदि मैं बात करूं विद्यार्थियों के नज़रिए से, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो पहले 15 दिन हैं वो तो अच्छे हैं। इसमें कंसंट्रेशन वगैरह ठीक रहेगी, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। उसके बाद नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि शुक्र 6ठे भाव में उच्च के होंगे, ऐसे ही सूर्य भी 6ठे भाव में चले जाएंगे, और वो भी लाभ के स्वामी होके। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि व्यापारियों के लिए लाभ में कमी होना, या विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लोग बड़े उच्च पदों पर आसीन हैं, जैसे IAS, IPS, मंत्री, मिनिस्टर, गवर्नर, केमिस्ट, सुनहार, सैनिक, डॉक्टर, लकड़ी के कारोबारी, बिजली से संबंधित जिन लोगों के उद्योग चलते हैं, या अग्निकारक काम करते हैं ईंट भट्टों का, ऐसे लोगों के लिए, लोहे से रिलेटेड
संबंधित जो फैक्ट्रियां चलाते हैं उनके लिए कुछ पीड़ा हो सकती है, कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि लाभेश होकर छठे भाव में रहेंगे। तो ये 14 तारीख के बाद से लेकर और 31 तारीख तक का जो समय है, इसमें आपको स्वास्थ्य और ये जो मैंने तमाम बातें आपको अभी बताई सूर्य के कारोबार से रिलेटेड, इनका ध्यान रखना होगा। यदि अब मैं इस विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करूं आपसे कि कैसे रहेंगे सुख साधन, सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोगों का समय, तो वो मुझे आज आपके लिए फेवरेबल नज़र आता है। उसका मुख्य कारण ये है कि शश नाम का राजयोग और नीचभंग राजयोग जो केंद्र में चतुर्थ भाव में बना हुआ है, आपकी जॉब को, आपके कर्म को, आपकी आजीविका को, आपके सुख दुख को, आपके राज्य की प्रतिष्ठा को, आपके पदोन्नति के भाव को, इस स्थान को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मजबूत होंगी। और इसके अलावा आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, शुक्र के कारण नहीं, क्योंकि शुक्र तो कहीं ना कहीं 17 तारीख से डाउन हो जाएंगे, पर शनि महाराज पूरे महीने कहीं ना कहीं कमांडिंग नेचर में रहेंगे, जो आपको कोई गंभीर नुकसान होने से बचाएंगे, क्योंकि लगन पर उच्च की दृष्टि शनि महाराज की पड़ रही है। मित्रों, एक ग्रह ये बड़ा निर्णायक साबित होगा इस महीने में आपके लिए, और वो है स्वयं बुध। आपकी तुला राशि के जो स्वामी शुक्र हैं, उनके मित्र हैं बुध, और बुध त्रिकोण में आ जाएंगे पंचम भाव में, और दिनांक 11 मार्च को। तो 11 मार्च से लेकर के जो आगे एजुकेशन के नज़रिए से समय है, और विशेषतः शेयर मार्केट से और बुध से संबंधित काम कारोबार, जैसे जितने भी व्याख्याकर्ता हैं, क्लर्क हैं, वकील हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, पुस्तक विक्रेता हैं, जो लोग व्यापार का काम करते हैं, प्रकाशन करते हैं, संपादन करते हैं, लेखन करते हैं, इंजीनियरिंग का काम करते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, शेयर बाजार का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं, ऐसे सब लोगों के लिए जो ग्रह गति रहेगी वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देती है दिनांक 11 तारीख के बाद से। यहाँ पर भाग्य की उन्नति के जो अवसर हैं वो आपको प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी ग्रह गति कहती है। मित्रों, अब आपसे बात करता हूं नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी वृश्चिक। आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल इस समय अंगारक दोष बना करके बैठे हैं, और रोगेश भी हैं साथ में, और दाम्पत्य जीवन में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह, पत्नी के साथ, पति के साथ मन मुटाव, प्रेम संबंधों में खटास पड़ना, कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां इस पूरे महीने में देखने को मिलेंगी, और आपको अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना होगा। बात करूं फाइनेंस की, तो धन भाव के स्वामी नीचभंग राजयोग बना करके बैठे हैं। साहस, पराक्रम, विल पावर से, धैर्य से आपको लाभ आएगा। जो लोग गायक हैं, सिंगर हैं, भाई बहनों के साथ मिलकर काम करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर काम करते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या जिनकी लंबी दूरी की यात्राएं निर्धारित हैं पहले से, उनके लिए अच्छा रहेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, डील बनेंगी। जो लोग सेना पुलिस में हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये तो रही धन की बात। मित्रों, आपके कर्म भाव के स्वामी, आपकी नौकरी के, आपके कैरियर की ऊंचाइयों के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य देव हैं। ये दिनांक 14 तारीख को त्रिकोण में आ जाएंगे, कुंभ राशि से निकल जाएंगे। तो 14 तारीख के बाद में एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में आप महसूस करेंगे, क्योंकि पंचम भाव में बैठेंगे तो उच्च कोटि की नौकरी, उच्च कोटि का सम्मान और संतान से सुख मिलना। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, पर यहाँ पर आपका यश बहुत बढ़ेगा, आपको अकस्मात लाभ मिलेगा। आपका जो सूर्य जैसे हार्ट को मजबूत करता है, हड्डियों को, व्यक्तित्व को निखारता है, और सूर्य से संबंधित काम कारोबार जो मैंने अभी बताए पिछले तुला राशि में, ऐसे कारोबार से लाभ मिलेगा। जो लोग उच्च पदों पर आसीन हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब क्या काम है सूर्य के, वो आप इससे पिछली वाली जो तुला राशि है उसमें सुन सकते हैं। मित्रों, यदि मैं बात करूं आपसे आपके भाग्य की, तो भाग्येश आपके चंद्रमा बनते हैं, उनका परिवर्तन होता रहेगा, वो तो चलता रहेगा, पर एक ओवरऑल कंक्लूजन निकालना होता है, और वो यह है कि आपकी ग्रह गति विशेषतः दिनांक 14 तारीख के बाद से ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, और प्रत्येक सेक्टर में मजबूत होती हुई नज़र आ रही है।
क्योंकि शुक्र महाराज भी उच्च के हो जाएंगे, तो यहाँ पर उच्च के खर्चे होंगे, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। घर परिवार में कुछ आप घर की सुविधाओं से संबंधित जो ऐश्वर्य की चीज़ें होती हैं उनको खरीदेंगे। 17 तारीख के बाद से ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि खर्च भाव के स्वामी हैं शुक्र, और उच्च के होकर जब पंचम भाव में बैठेंगे तो उच्च कोटि का ही खर्च करा देते हैं। पर एक अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं संतान से एक अच्छा लाभ मिलेगा। आपको यहाँ पर शुक्र के मंत्र का जाप करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। मित्रों, दाम्पत्य जीवन को लेकर के विशेष ध्यान और सावधानी आपको बरतनी चाहिए। बात करता हूँ धनु राशि की। आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार जो ग्रह गोचर में आपकी स्वयं राशि के स्वामी, आपके सम्मान के स्वामी, व्यक्तित्व के स्वामी, आपकी भाषा शैली, आपका धन, ये सब चीज़ें प्रचुर मात्रा में आपको पूरे महीने मिलती रहेंगी। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इनफैक्ट 14 तारीख के बाद से तो और ज़्यादा, क्योंकि सूर्य केंद्र में आ जाएंगे, मीन राशि में आएंगे और भाग्येश होकर के आएंगे। तो 14 तारीख को आप नोट कर लीजिए, आप बड़े बदलाव यहाँ से देखने शुरू करेंगे, क्योंकि गुरु की मित्रता है सूर्य के साथ में। और जब सुख साधन के, प्रॉपर्टी के, पैतृक संपत्ति के, भूमि के, जायदाद के इस घर में जब आएंगे तो इन सभी चीज़ों से लाभ देंगे। राजनीति से लाभ मिलेंगे, क्योंकि पदोन्नति आपकी हो सकती है, कोई टिकट भी आपकी फाइनलाइज हो सकती है। क्योंकि भाग्येश जब चतुर्थ भाव में मित्र राशि में हो और धनु लगन है, तो ऐसे में ये अकस्मात भाग्य उदय का योग बना देता है। मित्रों, धन को लेकर चिंता मत करिए, परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। मीठी वाणी का इस्तेमाल करिए, काम थ्रू आउट होते रहेंगे। और शुक्र उच्च के होकर 17 मार्च को आ जाएंगे, और डिपार्टमेंट है लाभ का। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके भाई का सुख देंगे, ऐश्वर्य संपत्ति आपकी बढ़ा देंगे, मोटर वाहन का लाभ देंगे, और जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी होंगी। और चतुर्थ भाव में उच्च के होंगे, एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना के। तो जो यहाँ पर अर्थ ओवरऑल निकला वो ये कि भाग्येश का और लाभेश का केंद्र में इकट्ठा होना यह आपके लिए शुभ साइन है, इसलिए आप मन लगा के मेहनत करिए। मंगल राहु का अंगारक दोष रोग स्थान में बना हुआ है, जिस वजह से स्वास्थ्य एक चिंता का कारण बन सकता है, इसलिए उस नज़रिए से ध्यान रखना होगा। और दिनांक 11 तारीख के बाद से बुध गले पर आके बैठेंगे। आपकी चंचलता, आपकी चतुराई, आपकी कन्विंसिंग पावर, आपका बौद्धिक स्तर ये बढ़ेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। दोस्तों, ये है 3 राशियों का फल। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना दिखाना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मार्च का शेड्यूल आप लोगों के सामने है, जिसमें लखनऊ, पटना, कोलकाता और मुंबई में उपस्थित रहूँगा, इसलिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च कोलकाता, 19 से 22 मार्च मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ, वास्तु विजिट के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें 9999886090 7011। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168।